वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इवेंट हैंडलिंग क्या होती है रिएक्ट के अंदर। इवेंट हैंडलिंग रिएक्ट के अंदर सेम होती है जिस तरीके से हम इससे पहले HTML एंड जावास्क्रिप्ट में करते थे। सो व्हाट इज एन इवेंट? इवेंट्स टेल्स व्हेन टू रन द पीस ऑफ कोड और प्रोग्राम। किसी भी वेबसाइट के अंदर अगर आपको यूज़र इंटरेक्शन चाहिए एंड बेस्ड ऑन दैट यूज़र इंटरेक्शन, सपोज कीजिए एक बटन है, आप चाहते हैं कि उस बटन के क्लिक पे आपको एक कुछ पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी या पीस ऑफ कोड को रन करना है, तो आप इवेंट्स का यूज़ करते हैं। एंड रियल टाइम वेबसाइट्स के अंदर यूज़र का इंटरेक्शन होता ही है, बेस्ड ऑन इवेंट हम वहाँ पे एक्शंस परफॉर्म करते हैं। लाइक एक इनपुट फील्ड है, आप उसकी वैल्यू चेंज करते हैं, चाहते हैं कि उसकी वैल्यू चेंज करने पे कुछ पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी एग्जीक्यूट होनी चाहिए, तो ये हम आज से पहले करते आए हैं। ये सब इवेंट्स के एग्जांपल थे। सेम फंक्शनैलिटी हम रिएक्ट के अंदर करते हैं, बस सिंटेक्स लेवल के जो चेंजेस हैं उन्हें हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट होता है कि इससे पहले मैंने आपको दो एग्जांपल दिए ऑन क्लिक एंड ऑन चेंज का, वो लोअर केस में लिखे गए थे, लेकिन रिएक्ट के अंदर जो इवेंट्स के नेम होते हैं वो हम कैमल केस में लिखते हैं। इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है, आप देखेंगे ऑन क्लिक को मैंने यहाँ पे केमल केस में लिखा हुआ है, जबकि HTML के अंदर हम लोअर केस में लिखते थे। एक डिफरेंस ये होता है। सेकंड, यहाँ पे जब भी हम फंक्शंस पास करते हैं तो उन्हें हम एज ए इवेंट हैंडलर पास करते हैं रेदर देन ए स्ट्रिंग। इसको समझने के लिए हम यहाँ दोनों ही एग्जांपल ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे मैंने रिएक्ट का एग्जांपल लिया है, एंड राइट हैंड साइड में जो एग्जांपल है वो HTML का है। HTML में जब भी हम कोई फंक्शन पास करते तो उससे एज ए स्ट्रिंग पास करते थे, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में। लेकिन रिएक्ट के अंदर हमें इवेंट का हैंडलर पास करना होता है, मीन्स उसे ब्रेसेस में हम पास करते हैं एंड कोट्स नहीं लगाते हैं। यहाँ पे फंक्शन का रेफरेंस हम पास करते हैं। एंड एक और डिफरेंस आप देखेंगे कि HTML में हम पैरेंथेसिस यूज करते थे, लेकिन रिएक्ट के अंदर हम पैरेंथेसिस यूज नहीं करते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस है जो आपको याद रखने हैं। अब हम देखते हैं सिंपल सा फंक्शनल कंपोनेंट बना के उसमें इवेंट देखते हैं किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ऑलरेडी मैंने एक फंक्शनल कंपोनेंट बना के रखा हुआ है, जो कि क्या करता है एक बटन को रिटर्न करता है, बटन के लेआउट को। एंड मैंने उसे app.js में इंपोर्ट कर लिया है, सो दैट मुझे ब्राउजर पे जो भी मेरा फंक्शनल कंपोनेंट रिटर्न कर रहा था बटन, वो मेरा रेंडर हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर फंक्शन के क्लिक पे मुझे कुछ एक्शन परफॉर्म करना है। तो उसके लिए मैंने क्या कहा था, हमें क्या करना होता है ऑन क्लिक, इसके बाद ब्रेसेस पे जो भी हम फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं उसका रेफरेंस, उसका नेम हम यहाँ पास कर देंगे। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे फंक्शन बनाती हूँ। ध्यान रखिएगा हमें ES6 का या उससे हायर वर्जन्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। सो मैं यहाँ पे एरो फंक्शन बनाऊंगी, बिकॉज एरो फंक्शंस क्या होता है, शॉर्ट सिंटैक्स है ट्रेडिशनल फंक्शंस का, एंड उसमें बाइंडिंग इश्यूज भी नहीं आते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट हैंडल चेंज। इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक एरो फंक्शन बना लिया, एंड मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर रही हूँ, हेलो। अब मैं क्या करूंगी, इसके नेम को मैं यहाँ पे पास कर देती हूँ। तो हम देखेंगे कि जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करने जाती हूँ तो क्या मेरा ये फंक्शन इन्वोक होता है या नहीं होता है। आप देखेंगे कि इसके क्लिक पे मेरा यहाँ पे हेलो प्रिंट होके आया, जो कि इस फंक्शन की बॉडी में मैंने लिखा था। अगेन क्लिक करती हूँ तो अगेन ये प्रिंट होके आ चुका है। दैट मीन्स मेरी जो बाइंडिंग है ऑन क्लिक इवेंट की बाइंडिंग इस पर्टिकुलर हैंडल चेंज फंक्शन के साथ वो परफॉर्म हो चुकी है। तो आपने देखा बहुत ही ज़्यादा इजी है इवेंट की बाइंडिंग करना, इवेंट्स को हैंडल करना। अब एक चीज क्या थी, मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे इस तरीके से ब्रेसेस पास नहीं करते हैं। वो हम देखते हैं कि हम इसे क्यों नहीं पास करते। कई बार इंटरव्यू में आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कोड दे देंगे, पूछते हैं कि अगर हम यहाँ पे ब्रेसेस पास करते हैं तो क्या ये काम करेगा या नहीं। तो हम देखते हैं, मैंने फाइल को सेव किया एंड देखेंगे पेज को रिफ्रेश करते ही आपको यहाँ पे हेलो प्रिंट आ गया। मैंने अभी तक इस पर्टिकुलर बटन को क्लिक नहीं किया था, तब भी मुझे यहाँ पे आउटपुट हेलो प्रिंट होके आ चुका है। ये इसीलिए आया क्योंकि मैंने यहाँ पे, हमने क्या कहा था कि हमें यहाँ पे इवेंट हैंडलर पास करना होता है, इसका रेफरेंस पास करना होता है। लेकिन जब हम इस तरीके से ब्रेसेस लगा देते हैं तो ये फंक्शन को इन्वोक करता है जब ये इस UI को रेंडर कर रहा था। जब इस बटन को रेंडर करेगा उसी समय यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस लगा दिए हैं, इसलिए ये इस फंक्शन को भी इन्वोक कर लेगा।
एंड यहाँ हमें आउटपुट मिलेगा। अब अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इवेंट हैंडलर पास ना करके पर्टिकुलर फंक्शन को एग्जीक्यूट कर लिया है, इसलिए यहाँ पे हम पैरेंथेसिस पास नहीं करते हैं। ठीक है, आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। एक चीज और थी, समटाइम पूछा जाता है कि अगर हमें यहाँ से कुछ पैरामीटर पास करना हो, सपोज कीजिए मुझे यहाँ पे एक पैरामीटर नेम पास करना है, तो मैं यहाँ के थ्रू पास करना चाहती हूँ, तो उसे हम कैसे पास करेंगे, क्योंकि पैरेंथेसिस लगाते ही क्या होता है, फंक्शन इन्वोक हो जाता है। इस टाइप के विशेषण को जिसमें आपको कोई पैरामीटर आर्ग्यूमेंट पास करने होते हैं इस पर्टिकुलर फंक्शन को, तो हमें क्या करना होता है, इस प्रेसेस के अंदर हम एक एरो फंक्शन स्टार्ट करते हैं। आप सिंपल फंक्शन भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हमें बेस्ट प्रैक्टिस यूज करनी है, हम एरो फंक्शंस का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे एरो फंक्शन स्टार्ट करते हैं एंड उसके अंदर जाके हमें जो भी यहाँ से वैल्यू पास करनी है, अब मैं अगर उसे पास करूंगी, लेट्स से मैंने नेम पास किया, तो आप देखेंगे कि रिफ्रेश करने पे मेरा फंक्शन इन्वोक नहीं हुआ है। मैंने यहाँ पे ब्रेसेस लगाए हैं, स्टिल ये इन्वोक नहीं हुआ है। जब मैं यहाँ पे क्लिक, इस नेम को मैं यहाँ प्रिंट करवा लेती हूँ। अब मैं जब इस पे क्लिक करती हूँ तो आप देखेंगे जो भी मेरी वैल्यू थी जो मैंने यहाँ से पास की थी, वो मेरे इस पर्टिकुलर फंक्शन पे पास हो गई है, क्योंकि यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कॉल ना करके हमने क्या किया, एरो फंक्शन स्टार्ट किया है एंड उस एरो फंक्शन की बॉडी में हमने इस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल किया है। तो ऐसा हमें तब करना होता है जब हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करना चाहते हैं। सपोज कीजिए मुझे यहाँ से 2 आर्ग्यूमेंट पास करने हैं, यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ फर्स्ट नेम एंड एक और मैं यहाँ पे कर देती हूँ लास्ट नेम। तो आप देखेंगे कि हमारा ये जो है सेम काम करता है, लेकिन हम ऐसा एरो फंक्शन का भी स्टार्ट करते हैं जब हमें इस पर्टिकुलर फंक्शन में कोई आर्ग्यूमेंट पास करने होते तब। एक और चीज है, इससे पहले जावास्क्रिप्ट में हम देखते थे कि जब भी हम ये ऑन क्लिक, ऑन चेंज, इस टाइप के इवेंट्स कॉल करते थे, तो एक इवेंट ऑब्जेक्ट अटैच होता था ऑटोमेटिकली, जिसमें कि कुछ प्रॉपर्टीज होती थी कि किस टाइप, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती थी एंड कुछ प्रॉपर्टीज होती थी कि किस टाइप का टारगेट है जिसने इस पर्टिकुलर इवेंट को कॉल किया है, उसकी वैल्यूज क्या है। तो वो बाइंडिंग इसमें भी होती है नहीं, हम वो देखते हैं। तो मैं यहाँ से इसे रिमूव कर देती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इस तरीके से मैं इसको, अब आप देखेंगे हमारा फंक्शन अगेन सेम फंक्शन मेरा कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे एक कुछ भी पैरामीटर ले रही हूँ, सपोज कीजिए मैंने इवेंट लिखा, जबकि इस इवेंट पैरामीटर को मैंने यहाँ से पास नहीं किया है, और मैं अगर इसको प्रिंट करने जाती हूँ, अब मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें इस पर्टिकुलर पैरामीटर में एक सिंथेटिक बेस इवेंट करके एक ऑब्जेक्ट मिला है, जो कि उस इवेंट ऑब्जेक्ट की कॉपी है, जो कि हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर, एचटीएमएल के अंदर पहले मिला करता था। जब भी हम कोई ऑन क्लिक, ऑन चेंज इस टाइप के इवेंट फायर करते थे, तो ऑटोमेटिकली इवेंट ऑब्जेक्ट अटैच हो जाता था, जिसमें बहुत सारी एक्स क्लाइंट बाय इस टाइप की वैल्यूज होती थी, जिसमें टारगेट भी होता था कि किस टाइप के टारगेट में उसे कॉल किया है एंड उस पर कई अदर वैल्यूज होती थी। तो ये जो इवेंट ऑब्जेक्ट है, ये रिएक्ट के अंदर भी ऑटोमेटिकली बाइंड हो जाता है एंड ये ऑटोमेटिकली बाइंड होता है, उसे हमें करने के लिए अलग से यहाँ पे एरो फंक्शन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर इस सिंटेक्स को मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, एरो देन यहाँ पे इवेंट जो कि मेरा पास हुआ था लाइक दिस, अभी भी मेरा फंक्शन जो है वो सेम काम करेगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो इवेंट ऑब्जेक्ट होता है ये वाला, ये बिल्ट इन होता है, ये ऑटोमेटिकली अटैच होता है, तो इसके लिए हमें इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली इसमें पास हो जाएगा। सो आई होप आपको इवेंट हैंडलिंग इन रिएक्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले भी मैंने रिएक्ट में 8 to 9 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, जावास्क्रिप्ट में भी इंटरव्यू क्वेश्चंस अपलोड किए हैं, आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।